Good morning, students. Today our topic of discussion is reduction formula. Reduction formula के मतलब क्या होता है? अगर आपने इंटीग्रेशन निकालनी है सपोज tan x की या tan स्केयर x की, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. वो हमने फॉर्मूले +2 में किए भी हैं. बट अगर आपको tan की पावर 2 या 3 या 4 5 हायर पावर्स की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द इंटीग्रेशन. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे फॉर्मूलेस बनाते हैं जिससे हायर पावर्स को लोअर पावर्स के साथ रिलेट कर देते हैं. ठीक है. और जो वो रिलेशन आता है दैट इज़ अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज सेड टू बी अ रिडक्शन फॉर्मूला. वाई इट इज सेड टू बी अ रिडक्शन फॉर्मूला? बिकॉज हम सपोज 5 पावर हमने tan 5x निकालना है, हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें tan 5 को tan 4 के साथ या tan 3 के साथ रिलेट कर देंगे. तो उसमें धीरे धीरे करके पावर रिड्यूस होती जाएगी और हम इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे. Let us understand this by an example. Suppose you have to find out the integration of tan nx dx. क्या करेंगे सबसे पहले, या तो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए tan nx dx को हम लोअर पावर में रिड्यूस करना है, तो आई कैन राइट दिस एज n-2x इंटू tan स्केयर x dx. क्यों लिख सकते हैं ऐसा? बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड. इफ वी ऐड दीज टू देन n-2 + 2 क्या बनेगा, n. फाइन. इसका मतलब हम tan nx को लिख सकते हैं tan n-2x इंटू tan स्केयर x. ठीक है. अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि इसके साथ अगर मैं इसका डेरिवेटिव फॉर्म कर देती हूँ tan x के साथ, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा. और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्केयर x. तो मुझे किसी तरह से इसके साथ secant स्केयर x बनाना है. एंड वी नो दैट tan स्केयर x इज इक्वल्स टू secant स्केयर x -1. तो आई कैन राइट दिस एज tan n-2x इंटू secant स्केयर x -1 dx. फाइन. नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. इट इज tan n-2x secant स्केयर x माइनस dx tan n-2x dx. ठीक है. नाउ इस इंटीग्रेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एज वी कैन पुट tan x इज इक्वल्स टू t, देन secant स्केयर x dx इज इक्वल्स टू dt. एंड फॉर दिस इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, इंटीग्रल ऑफ tan n-2x dx इंटू secant स्केयर x dx इज इक्वल्स टू t⁻n-2, और ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, dt की. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इट इज t⁻n-1 अपॉन n-1. ठीक है. अब t की वैल्यू फाइनली फिर से पुट कर दो. t किसके इक्वल था, tan x. तो इट इज tan x⁻n-1 अपॉन n-1. वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. क्या आ जाएगा हमारे पास, tan x n-1 अपॉन n-1 माइनस tan n-2x dx. अब देखो जो हमने निकालना था वो क्या था, tan nx dx. इसको हम मान लेते हैं वी हैव टू सॉल्व इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है उसमें पावर कितनी है, n. सो वी कंसीडर दिस एज in. ठीक है. बट जब हमने इसको सॉल्व किया, ये in सॉल्व कर रहे हैं हम, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है, तो वील राइट इट एज tan x⁻n-1 अपॉन n-1 i ऑफ n. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पावर n थी, यहाँ पावर क्या होगी, n-2. तो हमने लेसर पावर के साथ इसको रिलेट कर दिया. वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ही है बट पावर रिड्यूस हो गई और पावर क्या बन गई है, n-2. तो वी कैन राइट इट एज i ऑफ n-2. ठीक है. सो we get in equal to this. So this formula जिसमें हमने nth पावर को n-2th पावर के साथ रिलेट कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन फार्मूला. दिस इज अ रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan nx. इसका फायदा क्या है, सपोज मुझे tan 5x सॉल्व करना है. ठीक है. तो अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे n की वैल्यू, इस केस में n की वैल्यू क्या है, 5. So if I have a reduction formula, I can substitute the value here, n equal to 5. Then what I will get, tan x⁻5 - 1 is 4 upon 4 minus I of 5 - 2.
इट इम्प्लाइज दैट इज tan x रेज टू पावर 4/4 माइनस i3। अब मुझे ये i3 चाहिए, तो अगेन मैं i3 सॉल्व करने के लिए इसी के अंदर n की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, n इज इक्वल्स टू 3। वट आई विल गेट, tan x रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज 2/2 माइनस i ऑफ 3 माइनस 2 which will give you tan x raised to power 2/2 minus i1. What is your i1? अब अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 इज -1। बट हमें किसी भी तरह से इस टर्म को माइनस नेगेटिव में या जीरो में नहीं लेके जाना, जीरो ले जा सकते हैं बट नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, i1 ये था हमारा in, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है, तो tan x आ जाएगा। और tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ secant x। तो ये वैल्यू हमें पता है। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट i3 क्योंकि हमें i1 मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पुट करो i1 की वैल्यू, इट इज tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ secant x, ठीक है। अब ये i3 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे टू फाइंड आउट i5। So i5 is tan x raised to power 4/4 minus i3 that is tan x the square upon 2 minus log secant x। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, माइनस साइन खोल देंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज योर आंसर, फाइन। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज secant raised to power nx dx। अगर हमने इसका भी रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, इट इज secant raised to power n माइनस 2x इंटू secant स्क्वायर x dx। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या किया था, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बना लिया था, बट हर क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव साथ में बन जाए ये ज़रूरी नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो ऐसे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं जिसमें से एक का इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। जैसे हमें पता है secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो अब इसको करने का फायदा क्या है, वी कैन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, अगर प्रोडक्ट में हो तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन जो आंसर आएगा उस पूरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए इन दोनों में से जिसका इंटेग्रल निकालना इजी है। अगर किसी का इंटेग्रल निकालना इजी है तो उसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो रूल था बाय पार्ट्स का उसमें हम यूज़ करते थे आइलेट, वेयर आई इज़ योर इन्वर्स फंक्शन। हम फर्स्ट या सेकेंड फंक्शन इसके बेसिस पे मानते थे। एल इज़ योर लॉग, ए इज़ योर एल्जेब्राइक फंक्शन, टी इज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसमें से फर्स्ट सेकंड कंसिडर करना शुरू करें तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या सारा कोई भी और नहीं है, सिर्फ दोनों फंक्शन कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे विच विल बी योर फर्स्ट एंड विच विल बी योर सेकेंड। द अदर मैथड टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन इज, आप जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो दैट विल बी योर सेकेंड, जिसका नहीं सॉल्व कर सकते दैट विल बी योर फर्स्ट। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द होल। अप्लाई दिस, क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, tan x माइनस क्या आएगी वैल्यू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर का सॉल्व होगा, n माइनस 2 सीकेंड रेज टू पावर एक पावर कम हो जाएगी, इंटू सीकेंड x का डेरिवेटिव इज सीकेंड x इंटू tan x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज tan x देन dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि ये पूरा क्या आएगा, इट इज n माइनस 2 सीकेंड रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू 1 पावर, बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड,
ऐसे ही tan इंटू tan इज tan स्केयर x। ठीक है, n-2 बाहर ले लो और ये सॉल्व करके क्या बचा, n-3 + 1 इज n-2x। अब tan स्क्वायर x हमारा सेकंड, एक बार तो हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लेके इसको सॉल्व कर लिया। जब रिडक्शन फॉर्मूला निकालना होता है तो हमारा पर्पस क्या होता है, हमें इसको इसी तरह के इंटीग्रेशन से रिलेट करना है, बट पावर क्या हो जानी चाहिए, कम। ठीक है, तो यहाँ n-2 तो हुआ, बट साथ में क्या है, tan स्क्वायर। तो हमें ये पूरी चीज़ को सीकेंड की पावर में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं tan स्क्वायर को भी सीकेंड में कन्वर्ट करूंगी एंड वी कैन राइट दिस एज सीकेंड स्क्वायर x - 1। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन दिस इनटू दिस इज सीकेंड रेज टू पावर n-2 और बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पावर कितनी है, 2, n-2 + 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस सीकेंड रेज टू पावर n-2x एंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टर्म एज इट इज। फाइन, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस सीकेंड रेज टू पावर n-2 + 2 इज, ये 2 कट जाएगा, n(x) dx माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड रेज टू पावर n-2x dx। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नाउ व्हाट इज दिस, जिसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी थी, दैट इज योर i, पावर इज n, तो आई n मान लिया इसको, सो दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू आई n। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है हमारी। ये क्या है, दिस इज व्हाट, इसमें पावर सीकेंड की कितनी है, n, तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन आई n प्लस n-2, इसमें पावर n से क्या रिड्यूस हो गई, n-2, तो इट इज आई n-2। ठीक है, अब हमें तो निकालना आई n था, आई n इधर भी आ गया, इसको उधर ले जाओ ताकि हम इसको कंबाइन करके सॉल्व कर सकें। इट इज आई n, ये माइनस में था, इधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी जो बचा वो लिख लो, क्या क्या बचा, सीकेंड रेज टू पावर n-2x tan x प्लस n-2 टाइम्स आई n-2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आई n को, दिस इज व्हाट, आई n, इसका कॉफिशिएंट 1 और इधर कॉफिशिएंट n-2, ये वैल्यू सेम। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, n-1 और ये वैल्यू सेम। तो यहाँ आई n जब रखेंगे तो इस n-1 से इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, सीकेंड रेज टू पावर n-2x tan x डिवाइड बाय n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 i of n-2. So this is the reduction formula which give you the relation between in and in-2. फाइन, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सीकेंड रेज टू पावर 5x dx को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या बना था, आई n, इफ इट इज योर आई n, देन आई n इज इक्वल्स टू, द रिडक्शन फॉर्मूला इज सीकेंड रेज टू पावर n-2x tan x डिवाइड बाई n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 i of n-2। तो अब n की वैल्यू इन दिस केस इज 5, सो वी हैव टू कैलकुलेट i5। तो n की वैल्यू पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, वी गेट i5 इज इक्वल्स टू सीकेंड रेज टू पावर 5 - 2 इज 3x इंटू tan x अपॉन 5 - 1 इज 4 प्लस 5 - 2 इज 3, 5 - 1 is 4, I of 5 - 2 is 3. Now we have to calculate I3. Again इसमें I की n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 3, तो क्या आ जाएगा, secant raised to power 3 - 2 that is 1, 3 - 1 is 2 plus 3 - 2 is 1 upon 3 - 1 is 2, I of 3 - 2 is 1. I1 कैलकुलेट करना है तो वी कैन डायरेक्टली यूज सीकेंड x dx। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, log ऑफ सीकेंड x प्लस tan x। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट I3 इज इक्वल्स टू सीकेंड x tan x
डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x। और ये वैल्यू I3 की हम यहाँ पुट करेंगे, सो विल गेट I5 दैट इज secant raised to power 3x tan x अपॉन 4 प्लस 3/4 secant x tan x बाई 2 प्लस 1/2 log secant x प्लस tan x। ये ब्रैकेट्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाओगे। सो बी पेशेंट और आराम आराम से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन, दैट इज x रेज टू पावर m log ऑफ x रेज टू पावर n dx। इसको कैसे करेंगे? हियर यू हैव टू फंक्शंस विच आर इन प्रोडक्ट, तो हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। और जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हों तो हम एक को फर्स्ट और एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इन दिस में? एल पहले है तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और एल्जेब्राइक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। सो अप्लाई द फॉर्मूला। क्या होगा? यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, x की भी पावर है और log x की भी पावर है, तो हम IMN लिख लेते हैं इसको। इट इज x रेज टू पावर m log x रेज टू पावर n dx, ठीक है। नाउ अप्लाई बाय पार्ट्स, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। अब अप्लाई करो, क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इज log x रेज टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर m माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर m dx। क्या आएगा ये? log x रेज टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस इसका डेरिवेटिव पहले पावर का होगा n log x रेज टू पावर n माइनस 1, फिर log x का डेरिवेटिव इज 1/x, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 देन dx, ठीक है। अब जो चीज़ कंबाइन कर सकते हैं उसको कंबाइन करके लिखो। इसमें तो सारी टर्म्स अलग अलग हैं तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। माइनस जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले आओ, n भी कांस्टेंट है और m प्लस 1 भी, उसको बाहर ले गए। log x की पावर n माइनस 1, ये क्या आया? ये भी x, ये भी x, तो बेस सेम है, डिवीजन हो रही है तो पावर्स आपस में क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पावर है m प्लस 1, यहाँ पावर है 1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। ये 1 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या? log x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n अपॉन m प्लस 1 log x रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर m dx। आप देखो ये वाली चीज़ और जो हमने सॉल्व करना था, बोथ द थिंग्स आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पावर है n माइनस 1, यहाँ पावर है n, तो पावर रिड्यूस हो गई। जब पावर रिड्यूस हो जाती है तो इसका मतलब वी गॉट द रिडक्शन फॉर्मूला। ये क्या था? IMN बना क्या? log x रेज टू पावर n x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस n अपॉन m प्लस 1। फर्क क्या पड़ा? m तो सेम है, x की पावर तो सेम है, log x की पावर n से क्या चेंज होगी? n माइनस 1। सो वी कैन राइट इट एज I ऑफ m कॉमा n माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज योर रिडक्शन फॉर्मूला। अगर इसको यूज करके हमें ये सॉल्व करना हो, व्हाट इज दिस? x रेज टू पावर 4 log x रेज टू पावर 3 dx। अगर मुझे ये सॉल्व करना है यूजिंग दिस, तो इस रिडक्शन फॉर्मूले में m की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4 और n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 3, ठीक है। तो अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, m को 4 और n को 3 पुट करके। दिस इज log x, n की वैल्यू कितनी है हमारी? 3, तो इट इज 3 x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन 5 माइनस n इज योर 3, तो इट इज 3 अपॉन 5। I ऑफ m कितना है? 4, और ये एक कम हो गया, दैट इज 2। अब हम इसको निकालेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए ना वैसे ही करना है फिर दोबारा से, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट log x
रेज टू पावर n इज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर m तो सेम ही है, ठीक है। n इज 2/5 i ऑफ 4,1। अब फिर से ये निकालेंगे हम, ठीक। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, i ऑफ 4,1 निकालना है, दैट इज log x रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 5/5 बिकॉज इस केस में n 1 हुआ है बट m तो 4 ही है, माइनस 1/5 i ऑफ 4,0, ठीक है। अब ये निकालते हैं i40, जो मैंने बताया था 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और हमने इसको नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या था हमारा फंक्शन, x रेज टू पावर 4, m की वैल्यू 4 पुट कर दी और n की वैल्यू 0 पुट कर दी। क्या बचा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो बचा x रेज टू पावर 4 विच वी कैन सॉल्व, दैट इज x रेज टू पावर 5/5। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, i41 इज इक्वल टू log x रेज टू पावर इंटू एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस 1/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/5। तो क्या बना, x रेज टू पावर 5 log x बाई 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/25। ये वैल्यू पुट करेंगे हम i42 में, इसमें तो क्या आ जाएगा, log x रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 5/5 माइनस 2/5, ब्रैकेट लगाओ फिर ये वैल्यू पुट करो, अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम i42 मतलब i43 में, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट वी गेट, i43 इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 5/5 माइनस 3/5 और ये पूरी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट, log x स्क्वायर x रेज टू पावर 5/5 माइनस 2/5 इंटू दिस इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, log x माइनस माइनस प्लस 2x रेज टू पावर 5 अपॉन 1/5, ठीक है। दिस इज योर फाइनल वैल्यू, फाइन। नाउ लेट्स टेक वन मोर reduction formula. Let's find out one more reduction formula, that is x raised to power n e raised to power ax dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, एक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक सेकंड फंक्शन। अगेन अकॉर्डिंग टू आइलेट एल्जेब्राइक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्राइक विल बी योर फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल विल बी योर सेकंड। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अप्लाई योर रिजल्ट, first function as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second, then whole integration. Solve it, e raised to power ax by a minus इसका डेरिवेटिव nx raised to power n minus 1, इसका इंटीग्रेशन e raised to power ax into a then dx। x रेज टू पावर n e रेज टू पावर ax बाई a। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लो, n भी कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा, x की पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर ax dx, ठीक है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है जो हमें निकालना था, यहाँ x की पावर n थी, यहाँ पावर कितनी होगी n माइनस 1, पावर रिड्यूस होगी। सो वी हैव फाउंड द रिडक्शन फार्मूला, दैट इज e रेज टू पावर ax x रेज टू पावर n अपॉन a माइनस एन ए। इसमें और उसमें फर्क क्या है, n की जगह पे क्या आ गया, n माइनस 1। सो दिस इज योर रिडक्शन फॉर्मूला, फाइन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।